दोस्तों, हमारा जीवन केवल एक ही चीज पर झूलता रहता है और वो है हमारी सांसें। दिन भर में हम हजारों चीजें देखते हैं, सुनते हैं, छोटी मोटी चीजों को पकड़ते भी हैं और उस पर विचार भी करते हैं। विचार भी ऐसे जो हमें चिंता में डाल दे, दुविधा में डाल दे, हमारे लिए समस्याएं खड़ी कर देते हैं। परंतु हम जो नहीं पकड़ते हैं तो वो है हमारी सांसें। और इस पर ध्यान ना देने का कारण है कि ये सांसें खुद ब खुद चल रही हैं। देखिए, हमें हमारी सांसों का एहसास तब होता है जब हम अंतिम क्षणों में होते हैं। उस समय हमारी एक एक सांस कीमती हो जाती है, क्योंकि उस वक्त हमारी सांसें गिनती की रह जाती हैं और वो आखिरी सांस जो हम भीतर लेते हैं, उसके बाद उसे बाहर छोड़ते हैं। उसके बाद ना तो कोई सांस आती है और ना ही कोई सांस बाहर जाती है। इसलिए मनुष्य के जीवन में सांस का विज्ञान बहुत जरूरी है, बहुत खास है। सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने इसके विज्ञान को समझा था और उसके बाद उन्होंने अपने सभी शिष्यों को इस विज्ञान के बारे में बताया था, उपदेश दिया था। इसी उपदेश को आज हम इस कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे। वीडियो को आखिरी तक देखना, कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना, लाइक और शेयर करना ना भूलना। एक दिन की बात है, महात्मा बुद्ध और आनंद एक वृक्ष की छाया तले बैठे हुए थे। तभी आनंद बुद्ध से कहते हैं कि हे बुद्ध, आप हमेशा सांसों पर ध्यान देने के लिए कहते हैं, लेकिन सांसों पर इतना ध्यान देना जरूरी क्यों है? क्या सांसों के अलावा इस संसार में कुछ नहीं है जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं? क्या हम उन पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते? हमारे भीतर जो धड़कनें हैं, क्या हम उन पर ध्यान नहीं दे सकते? तब महात्मा बुद्ध आनंद के इस प्रश्न पर मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं कि भंते, ध्यान तो हम किसी भी चीज पर दे सकते हैं, लेकिन हर समय हर चीज उपलब्ध नहीं रहती। वहीं दूसरी तरफ हमारी सांसें जो हमें जन्म से ही मिल जाती हैं और मृत्यु तक हमारे साथ ही रहती हैं, फिर चाहे हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, चाहे कितनी भी दुविधा क्यों ना हो, कितनी पीड़ा, कितनी भी समस्या क्यों ना हो, हमारी सांसें हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती। हर परिस्थिति में हमारे साथ रहती हैं। एक हमारी सांस ही तो है जो हमारे भीतर यानी कि हमारे अंदर से जुड़ी हुई है, और बाकी ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमारे अंतर मन से जुड़ पाए। तब आनंद कहते हैं कि हे बुद्ध, आप कहते हैं कि हमारी सांसें हमारे अंतर मन से जुड़ी हुई हैं, लेकिन वो किस प्रकार? तब बुद्ध उत्तर देते हुए कहते हैं कि आनंद, जब तुम क्रोधित होते हो तो तुम्हारी सांसें तेज चलने लगती हैं। वहीं जब तुम आनंद से परिपूर्ण होते हो तब तुम खुश महसूस करते हो। जब तुम खुश महसूस करते हो उस समय तुम्हारी सांसें मध्यम या फिर धीमी चल रही होती हैं और तुम्हारी सांसें पहले से ही शांत हो जाती हैं। जब तुम सोते हो तब तुम्हारी सांसें अलग प्रकार से चलती हैं और जब तुम जागते हो तब तुम्हारी सांसें अलग प्रकार से चलती हैं। इसी प्रकार से जब हमारा शरीर, हमारा अंतर्मन किसी प्रकार की भावना प्रकट करना चाहता है, तब हमारी सांसें अलग अलग प्रकार से चलती हैं और इन सब भावना के प्रकट होने से पहले ही हमारी सांसों में परिवर्तन देखने को मिल जाता है। हमारी सांसों से हमारे भीतर आने वाले उन विचारों के बारे में पहले ही पता चल जाता है, जिसे देखकर कोई साधारण सा मनुष्य भी जान जाता है कि आपके भीतर किस प्रकार की भावनाएं पल रही हैं और किस तरह के विचार चल रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारी सांसें अंतर्मन से जुड़ी हुई हैं और इसे कोई भी साधारण सा मनुष्य भी देखकर समझ सकता है कि हमारी सांसें ही हमारे जीवन का आधार है। इस पर आनंद कहते हैं कि हे बुद्ध, आप कह रहे हैं कि हमारी सांसें ही हमारे जीवन का आधार है, लेकिन क्या आपने कभी इस तरह से देखने की कोशिश की? यदि हम भोजन ना करें, पानी ना पिए, तो क्या हमारी मृत्यु हो जाएगी? क्या वो हमारे जीवन का आधार नहीं है? आनंद के इस प्रश्न पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आनंद, पानी के बिना जब तुम अपने प्राण त्याग रहे होंगे तो जो तुम्हें सबसे आखिर में छोड़ेगी वो है तुम्हारी सांस। वहीं जब भोजन ना खाने के कारण तुम्हारी मृत्यु हो रही होगी तो सबसे आखिर में जो साथ छोड़ेगी वो है तुम्हारी सांस।
इस दुनिया में जो भी मिला हुआ है सब कुछ तुम्हारा पहले ही साथ छोड़ देगा, लेकिन आखिर तक जो तुम्हारे साथ चलती है और आखिर में जो तुम्हारा साथ छोड़ती है वो है तुम्हारी सांसें। हमारी सांसें हमारी हर भावना से जुड़ी होती है और हम सब अपने जीवन में हर प्रकार की चीज़ों पर विचार करते हैं, हर प्रकार की चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, लेकिन कभी भी अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते और ना ही उस पर विचार करते हैं और ना ही उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। महात्मा बुद्ध आगे आनंद से कहते हैं कि आनंद, जिस प्रकार हम सांसें ले रहे हैं उसी प्रकार ये ब्रह्मांड भी सांसें ले रहा है। क्या तुमने कभी ये महसूस किया कि जब रात्रि में तुम सोते हो, अकेले होते हो, एकांत में होते हो और वहां पर दूसरा कोई नहीं होता, तब तुम्हारा सारा ध्यान उस वक्त सांसों पर होता है। तब तुम उस वक्त अपनी सांसों की आवाज साफ साफ सुन सकते हो। हाँ, ये बात अलग है कि तुमने अपनी सांसों की आवाज कई दफा सुनी होगी। जब तुम छोटे बच्चे रहे होंगे तब भी तुमने अपनी सांसों की आवाज जरूर सुनी होगी, क्योंकि हर बच्चा अपने बचपन में अपनी सांसों की आवाज जरूर सुनता है। जिस प्रकार तुम्हारी सांसें हैं, तुम्हारी सांसों की आवाज है, ठीक उसी प्रकार की आवाज ब्रह्मांड में भी गूंजती है। जब हम ध्यान में होते हैं तो चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा होता है और हमें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और ये आवाज बिल्कुल हमारी सांसों की तरह ही होती है। तब आनंद महात्मा बुद्ध से कहते हैं कि हे बुद्ध, आप कहते हैं कि ध्यान में हम अपनी सांसों की आवाज को सुन सकते हैं और ये ब्रह्मांड भी सांसें ले रहा है और इन सांसों की आवाज भी बिल्कुल हमारी सांसों की तरह ही है। लेकिन मैंने तो कभी ध्यान में ये महसूस ही नहीं किया और ना ही मैंने कभी ध्यान में अपनी सांसों की आवाज को सुना है। इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आनंद, तुम्हें और भी गहन ध्यान में उतरना होगा, तभी तुम अपनी सांसों की आवाज को सुन सकते हो। ये ब्रह्मांड जो सांसें ले रहा है उसकी आवाज से खुद को जोड़ पाओगे। हम अपनी सांसों के जरिए ही इस ब्रह्मांड से जुड़ पाते हैं, पर इसके लिए तुम्हें और भी गहरे ध्यान में उतरना होगा, तभी तुम इन सांसों की आवाज को सुन सकते हो, इन्हें महसूस कर सकते हो। आगे आनंद बुद्ध से कहते हैं कि हे बुद्ध, परंतु कई लोग मुझसे ये कहते रहते हैं कि अपनी सांसों पर ध्यान दे, मतलब क्या करें? सांसों पर ध्यान देने के लिए क्या किया जाता है? तब महात्मा बुद्ध इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं कि आनंद, जब कोई अपनी सांसों पर ध्यान देता है तो उसका मतलब केवल सांसों पर ध्यान होता है। परंतु हम मनुष्य किसी भी चीज को कठिन रूप से लेते हैं, हम किसी भी चीज को सरलता से नहीं लेते, इसलिए हम सरल से सरल चीजों को कठिन बना देते हैं। क्या सांसों पर ध्यान देना इतना मुश्किल है? हमारी सांसें तो स्वयं चल रही हैं, बस आपको उस पर ध्यान ही तो केंद्रित करना है। वो जैसे भी चल रही हैं उन्हें चलने दो, बस अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाओ। वो कब अंदर जा रही है, कब बाहर आ रही है, बस इतना ही तो करना है। आपके ध्यान के केंद्र में वहां भी सांसें ही होनी चाहिए। यदि वास्तविकता देखी जाए तो ये भी सत्य है कि हमारे पूरे जीवन काल में हमारी सांसें ही हमारे केंद्र में होती हैं। इन सांसों के इर्द गिर्द अर्थात इसके चारों तरफ और सब कुछ चलता रहता है। फिर वो चाहे आपके विचार हो, दुख हो, दर्द हो, रोना हो, चिल्लाना हो, प्रेम हो, ईर्ष्या हो, क्रोध, दया, करुणा, फिर वो चाहे किसी भी प्रकार की भावना क्यों ना हो, बस आपको अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है और इन सभी विचारों को देखते जाना है और देखते ही देखते तुम इसमें निपुण हो जाओगे। फिर चाहे तुम्हारे इर्द गिर्द कुछ भी क्यों ना हो, तुम्हारा ध्यान केवल तुम्हारी सांसों पर ही होगा और अंत में तुम सत्य ही देख पाओगे। और तब तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि तुम तो सांस नहीं ले रहे, सांस तो तुम्हारा शरीर ले रहा है और मैं तो कोई और हूँ। मैं तो न सांस हूँ और ना ही शरीर हूँ, मैं तो कुछ अलग ही हूँ। मैं तो जैसे किसी व्यक्ति की जब याददाश्त चली जाती है तो वो भूल जाता है कि वो कौन है, ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी सत्य का ज्ञान हो जाएगा जब हम
खुद से पहली बार मिलते हैं, वहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है कि मैं कौन हूँ। तब आनंद बुद्ध से कहते हैं कि हे बुद्ध, मैंने मान लिया कि जब हम ध्यान में होते हैं तो उस वक्त अपनी याददाश्त खो बैठते हैं, लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी याददाश्त नहीं खोता, उसे अपने बारे में सब कुछ याद रहता है, फिर वो भला अपने आप से क्यों बोलेगा कि मैं कौन हूँ? उसे तो सब कुछ याद है। इसके जवाब में महात्मा बुद्ध आनंद से कहते हैं कि हे बंते, वास्तव में हम जो भी हैं वो इस समाज द्वारा बनाया गया है। हमारा नाम, हमारा धर्म, हमारी परिभाषा, हमारे सोचने और समझने का तरीका, ये सभी समाज द्वारा ही स्थापित किया गया है और ये सब जोड़कर ही हमारी पहचान बनती है और हम जीवन काल तक इसे ही अपनी पहचान मानते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम अपनी सांसों से जुड़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे ही हम अपने भीतर मुड़ते जाते हैं, अपने अंतर तक पहुंचते हैं और अपने शरीर में और अपने शरीर से दूर होने लगते हैं। इस समाज ने जो भी हमें सिखा दिया है, जो हमें समझ और विचार दिए हैं, उसके अनुसार हमारा शरीर ही हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन जब हम ध्यान में उतरते हैं और खुद को पहचानते हैं तो हम सबसे पहले अपने शरीर से ही दूर होते हैं और देखते ही देखते इस समाज के द्वारा दी गई हमारी सभी पहचान हमारी आंखों के सामने हमें झूठी लगने लगती है। और जैसे जैसे हम इस झूठी पहचान से दूर होते जाते हैं, हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा हो जाता है। इस पर आनंद महात्मा बुद्ध से कहते हैं कि बुद्ध, वो कौन सा प्रश्न है? तब तथागत कहते हैं कि वो प्रश्न है, मैं कौन हूँ? अगर मेरी पहचान ये नहीं है तो मैं फिर कौन हूँ? मैं क्या हूँ? और यही वो पहला प्रश्न है जिस प्रश्न के कारण हमारे भीतर ये जिज्ञासा उठती है, खुद को पहचानने की तड़प उठती है। यही सबसे सही सवाल भी है और यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है, खुद को जानने की, खुद को पहचानने की। और इस यात्रा में शुरू से लेकर अंत तक जो हमारा साथ देती हैं वो हैं हमारी सांसें। तभी आनंद महात्मा बुद्ध से कहते हैं कि हे बुद्ध, कि आखिर हमारी सांसें खुद को पहचानने में हमारी मदद कैसे करती हैं? इस यात्रा में ये हमारा साथ कैसे देती हैं? तभी महात्मा बुद्ध आनंद को समझाते हुए कहते हैं कि भंते, तुमने कई प्रकार के मार्ग देखे होंगे और उनके बारे में सुना भी होगा। तुमने ये भी सुना होगा कि उस मार्ग पर चलना है, उस मार्ग से भटकना नहीं है, परंतु ये समझ नहीं आता कि आखिर वो मार्ग कौन सा है। क्योंकि इस दुनिया में कई प्रकार के मार्ग हैं और उनमें से कई मार्ग हमने देखे भी हैं। और मान लीजिए कि यदि आपने नहीं भी देखा तो उन मार्गों पर आपको तो चलना ही है, क्योंकि ये वही मार्ग हैं जिन पर चलकर हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ये वही मार्ग हैं जो हमें हमारी आंखों से दिखाई पड़ते हैं, लेकिन हमारे अंतर में जो मार्ग है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। इस पर आनंद महात्मा बुद्ध से बड़ी ही जिज्ञासावश पूछते हैं कि हे बुद्ध, अगर हमारे अंदर का मार्ग हमें दिखाई ही नहीं पड़ता तो हम उस पर कैसे चल सकते हैं और हमारी मंजिल तक कैसे पहुंच सकते हैं? तभी महात्मा बुद्ध इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं कि क्योंकि आनंद, ये मार्ग हमारी सांसों से बना है और तुम्हें अपनी सांसों पर ही चलना होता है। क्या तुमने गौर किया कि हम जिंदगी भर यहाँ वहाँ की यात्रा करते रहते हैं, कौन कौन से मार्गों पर चलते रहते हैं, यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, लेकिन इस धरती पर आप चाहे जितना भी चले, आपने बड़ी से बड़ी मंजिल तक का रास्ता भी तय किया हो, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि ये कोई यात्रा नहीं है। यात्रा तो वो है जब आपने जन्म लिया और पहली सांस ली और जिसकी आखिर मंजिल आपकी आखिरी सांस अर्थात मृत्यु है। हमारे जन्म से ही हम सांसों के माध्यम से अपने जीवन को जीते हैं, अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते हैं और सांसों से ही आपके भीतर की यात्रा भी चलती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि तुम अपनी सांसों की अहमियत को समझो, क्योंकि वास्तविकता देखी जाए तो सांसें ही समय है और समय सीमित है। और इस समय को व्यर्थ की चीज़ों में ना लगाओ, व्यर्थ की चीज़ों में इसे बर्बाद मत करो। जो ज़रूरी है वो करो। मैं ये नहीं कहता कि आप
अध्यात्म के मार्ग पर ही चलें, खुद की खोज करें। आप बाहर के जीवन में भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लोगों के लिए, समाज के लिए और भी बहुत कुछ। जो आप करना चाहें वो सब कुछ आप कर सकते हैं, किंतु ये सब वही कर सकता है जो पहले से ही भीतर की ओर जी रहा है, जो पहले से ही अपनी सांसों की अहमियत को जानता है, अपनी सांसों के मार्ग पर चल रहा है, जो खुद को जानता है। क्योंकि जो लोग बाहर का जीवन जी रहे हैं, जो लोग बाहर की दुनिया को देख रहे हैं, वो लोग तो हमेशा से ही दुविधा में हैं। उन्हें तो खुद पर ही शक होता है। तो वैसे लोग भला अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच सकते हैं? वो लोग सांसों के इस मार्ग को भला कैसे तय कर सकते हैं? उनका आधे से ज्यादा जीवन तो चिंता में ही डूब जाता है। वो लोग दूसरों के लिए भला क्या ही कर पाएंगे, समाज के लिए क्या ही कर पाएंगे? ऐसे लोग अपने पूरे जीवन काल में भटकते ही रहते हैं और ऐसे लोग कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। और जीवन के अंतिम समय में जब उनके पास सिर्फ गिनती की सांसें रह जाती हैं और तब उन्हें यह एहसास होता है कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, और तब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। लेकिन तब तक समय उनके हाथ से निकल चुका होता है और तब उन्हें अपने जीने का पछतावा होता है। और ऐसे लोग अपने अंतिम समय में रोते हैं, चिल्लाते हैं, बिलखते हैं कि काश उन्हें थोड़ा सा और समय मिल गया होता। तो वो लोग दूसरे के लिए ज़रूर कुछ न कुछ करते, समाज के लिए अवश्य कुछ न कुछ करते। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि अगर उन्हें कुछ समय और मिल जाता तब भी वो कुछ नहीं करते। क्योंकि जब तक वो अपने भीतर की यात्रा में प्रवेश नहीं करेंगे, जब तक आप खुद को नहीं जानेंगे, तब तक आप दूसरे की मदद नहीं कर पाएंगे। आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं कि इसलिए आनंद, अपनी सांसों की अहमियत को समझो। इस समय को यूं ही व्यर्थ न जाने दो। तुम्हारा जीवन बहुत ही कीमती है, इसलिए अपने जीवन की कीमत को समझो और इसका सही उपयोग करो। इतना कहकर महात्मा बुद्ध मौन हो गए और आनंद को भी ये पता चल चुका था कि सांसों की हमारे जीवन में क्या अहमियत है और किस प्रकार से ये हमें आंतरिक और बाहरी दुनिया से जोड़े रखती हैं और किस प्रकार से अपनी सांसों का इस्तेमाल करके हम बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। हम अपने पूरे जीवन काल में महंगी से महंगी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी सबसे कीमती चीज़ अर्थात अपनी सांसों के बारे में भूल ही जाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा कीमती है। हमारी सांसें ही हमारा समय है और समय कभी रुकता नहीं और समय बहुत सीमित है। इस बात का एहसास आपको कब होगा? जिन लोगों को इस बात का एहसास है वो अपने जीवन में आंतरिक यात्रा कर रहे हैं, जीवन के बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में ऊंचाइयों को हासिल किया है और वो लगातार ऊंचाइयों को हासिल करते भी जा रहे हैं। लेकिन हम में से अधिकांश लोग अभी भी भटके हुए हैं। उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा ये समय हमारे साथ हमेशा नहीं रहने वाला। आज नहीं तो कल हमारी सांसें खत्म हो जाएंगी और हमें इस शरीर को छोड़कर ही जाना होगा। हम कितना भी रोएं, चीखें या चिल्लाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें और समय नहीं मिलेगा। इसलिए अपने समय की कद्र करें, अपने सांसों की कद्र करें, अपने आप को समझें और सही मार्ग पर चलें। धन्यवाद।